नमस्कार। लगातार आपको हम हर पंचायत में जा रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पंचायतों में विकास हुए हैं। आज जिला नूंह के यानी पिनौआ शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं और पिनौआ शहर के सरपंच मौजूदा यानी संजय सिंगला, जिसको बिल्लू सरपंच के नाम से भी जानते हैं। तो आपके हित के लिए इन्होंने किस तरह के विकास किए, आपकी आवाज़ किस तरह समझी, आपकी समस्याएँ किस तरह समझी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रदीप जी। जहाँ तक आपने ये प्रश्न पूछा कि कस्बा पिनौआ में जो विकास की रफ्तार है वो पिछले 4.5 साल में कितनी रही, जी वहाँ हम बाद में चलेंगे। दरअसल आपको लोगों ने जिम्मेवारी दी 5 साल पहले कि आप एक अच्छा काम करेंगे संजय जी। विश्वास लोगों ने आपको किया। क्या लगता है अपनी कार्यशैली से आपने लोगों की आवाज़ समझी, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे आप? 10 जनवरी 2016 को पिनौआ कस्बे ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि इस कस्बे का भरपूर विकास हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि करीब करीब ये समय, ये टेन्योर पूरा होने वाला है। तो जितना मैंने विकास के लिए काम किया है उससे कम से कम मैं तो संतुष्ट हूँ। बाकी तो आप पत्रकार हो, जो पब्लिक, जो जनता के व्यू हैं, जो जनता के विचार हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, पत्रकारों से अच्छा। तो मैं तो आपसे एक ये आवेदन और करूँगा कि आप कस्बे में घूमें और लोगों को मेरे बारे में ये प्रश्न पूछें कि किस तरह का सरपंच ने यहाँ का विकास करवाया। तो उचित ये रहेगा कि आपको सारी जानकारी विकास के रूप में उनसे, मेरे से अधिक उनसे मिल जाएगी। दरअसल अगर हम आपसे जानें किस तरीके से यहाँ के रास्ते हैं, किस तरीके से लोगों को समस्याएं बहुत होती हैं, मज़दूर लोग हैं मेवात में ज़्यादा, किस तरीके से काम हुआ? कस्बा पिनौआ काफ़ी बड़ा कस्बा है और जब मुझे लोगों ने जिम्मेवारी सौंपी तो इस कस्बे की हालत ठीक नहीं थी। काफ़ी ऐसे रास्ते थे, जो मेन रास्ते थे, जिनसे हज़ारों लोगों का गुजरना होता था और उसमें इतनी गंदगी की भरमार, ऑन रोड पर भी, सड़क पर भी गंदगी, किसी तरह का कोई पानी की समस्या, बिजली की समस्या, हर तरह की समस्या यहाँ थी। और मैंने अपने कार्यकाल में मैंने ये बीड़ा उठाया कि इन समस्याओं को मैं दूर करूँगा, जन समस्याएं जितनी भी हैं। इसके अलावा मैंने ये कोशिश की कि बुज़ुर्गों के आशीर्वाद को साथ लेकर, नौजवान साथियों के प्यार को साथ लेकर मैं इस कस्बे का विकास कराऊँ। उसमें मुझे ये लगता है कि काफ़ी लोगों ने भरपूर मेरा साथ दिया और मैं इस वजह से पिनौआ कस्बे के लिए कुछ कर पाया। अच्छा, जैसे कि हम बात करें, जो गरीब मज़दूर होते हैं, बीपीएल परिवार, उनों के लिए राशन मिलता है, अब फ्री भी हो रहा है क्योंकि देश एक कोरोना महामारी चल रही है। तो लॉकडाउन में गरीब मजदूर किसानों को राशन मिला। मैं तो ये जिम्मेवारी मानता हूँ, वो अलग महकमा भले ही है, लेकिन आपके ऊपर भी जिम्मेवारी है कि लोगों को देखना गांव में किस तरीके से राशन वितरित किया। जो भी बीपीएल के पात्र थे वो, उनको इस लॉकडाउन में राशन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मिले। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने पंचायत की तरफ से हर डिपो होल्डर के पास ये अपने मेंबरों को भेजकर ये ड्यूटी लगाई कि कोई भी बीपीएल का पात्र उस राशन से वंचित ना रह सके। और इसमें यह है कि राशन के अलावा जिन भी बीपीएल जो ये वाइबिलिटी थी, जो लायक थे इसके कि भाई ये लॉकडाउन है और बाहर की लेबर भी यहाँ थी काफ़ी, तो उसमें पंचायत की तरफ से नहीं, कुछ गांव के मौजूदा लोगों को साथ में रखकर हमने उन तक खाना पहुंचाया, जिसमें मैं ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर यशपाल पोपली का। उन्होंने भी काफ़ी हद तक हमारी मदद की, फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और जो भी हमने ये सुनिश्चित किया सब समाज के लोगों ने मिलकर कि जो भी बाहर का मजदूर है या बीपीएल के अलावा जो भी लायक गरीब परिवार है उसके यहाँ राशन पहुँचे। सिंगला जी, आपसे हमने कई सवाल जाने, कई कोशिश की कि हर विकास हम जानने की कोशिश करें। अगर हमसे कोई सवाल रह गया है, कोई व्यवस्था आपने की हो अपनी तरफ से कि विकास ये एक अहम मैंने किया है, तो क्या कुछ करेंगे? देखो प्रदीप जी, सबसे पहले हमें शुरू में ये महसूस हुआ कि जो ऑन रोड है और अंदर के चौक हैं, अंदर के रोड हैं, उसमें जब मैं 2016 में मैंने जिम्मेवारी संभाली तो मुझे ये महसूस हुआ, पंचायत के साथ, अपने मेंबरों के साथ मीटिंग की मैंने, मौजूदा लोगों के साथ ही, सामाजिक लोगों के साथ भी मैंने काफ़ी बैठकें की। तो उसमें मुझे ये लगा कि पिनौआ में चोरी बहुत होती थी पहले। तो मैंने ऑन रोड पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की, 34 टावर ऑन रोड लगाए। उसके बाद मैंने जो हाई मास्क वाले, जो 4 लाइट वाले LED 110 वाट के होते हैं, 68 टावर और लगाए पिनौआ में।
तो टोटल 68 टावर के बाद भी मैंने जो हैंडल वाली लाइट है, जहाँ पर टावर नहीं खड़े हो सकते थे और जो संकरी गलियाँ हैं या बाज़ार हैं, जैसे हमारा बाज़ार बहुत कंजेस्टेड है और उसमें ग्राहकों की आबादी आने जाने की बहुत ज़्यादा रहती है, तो हमने वो हैंडल वाली लाइट लगाई जिससे वहाँ रोशनी भी आ सके। और जगमग का नारा हालांकि सरकार ने भी दे रखा है, प्रशासन ने भी दे रखा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उनके जगमग होने से पहले, मेवात में किसी गांव लेने से पहले हमारी पंचायत ने पिनंगवा को पहले ही जगमग कर दिया। तो हर चौक पर हमने सुविधा की, स्ट्रीट लाइट की। उसके बाद हमने सीसीटीवी कैमरे की ओर ध्यान दिया। ये मैं मानता हूँ कि सीसीटीवी की मेंटेनेंस में बड़ी दिक्कतें होती है और एक पंचायत के लिए ये आसान नहीं होता कि लगातार सीसीटीवी का जो मैनेजमेंट है वो चलाया जा सके। फिर भी हमने कोशिश की और 1 जनवरी 2017 को हमने इंस्टॉल कर माननीय आईजी ममता सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था और उसका मैनिपुलेशन था जो वो हमने थाने में दे दिया था, क्योंकि वहाँ थाने में ज़्यादा इसका फ़ायदा उठ सके सीसीटीवी जितने भी हमने लगवाए थे। फिर हमने विचार किया कि अंदर भी इस तरह की कोई व्यवस्था की जाए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ रोड के कैमरों में भी इस तरह की रात को किसी तार को काट देना, वायर को काट देना, तो इस तरह की उससे हम बड़े परेशान रहे। आपराधिक जो एक्टिविटी थी, हमने कई बार शिकायत भी की, पुलिस ने भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त की ढूंढने की, लेकिन वो मेंटेन बीच बीच में नहीं हो पाए। हमने जो गलियां हैं उनमें भी काम किया। सबसे जो हमारी मैं अचीवमेंट मानता हूँ, हमने किसी विशेष वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया, हमने इंसानियत के वर्ग के लिए काम किया। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी उससे ताल्लुक़ रखता हो। कब्रिस्तान के लिए भी हमने वही काम किए, शमशान के लिए भी हमने उतने ही काम किए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, हर तरह की, चाहे वो मुसलमान कॉलोनी हो, चाहे वो हिंदू कॉलोनी हो, हमने भरपूर ये काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया है। हमने जिसने वोट दी हो नहीं दी हो, एक ही उसमें मानकर, एक ही पैमाने में तोलकर हमने सभी का विकास किया। मैंने ये अपनी कम से कम पंचायत में ये कोशिश की है कि किसी तरह का ये आक्षेप ना लगे कि इस वर्ग का काम ज़्यादा हुआ है, इस वर्ग का काम कम हुआ है। तो मैंने दोनों वर्गों का समान रूप से विकास करवाया। कोई भी भेदभाव मैंने तो कम से कम मेरी पंचायत के मेंबरान ने और मैंने तो समझा नहीं है। संजय जी, कई अधिकारियों से आपने मुलाकात की होंगी, बड़े बड़े नेताओं से भी मिले होंगे, अफसरों से मिले होंगे कि हमारे पंचायत में विकास किया जाए, तो किस तरह उनका सहयोग मिला, क्या उन अधिकारियों को आप कहना चाहेंगे? मैं साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों का और मनोहर लाल जी की बीजेपी सरकार का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि जो 4.5 पौने 5 साल में जितने भी मैंने भरसक परिवर्तन किए, उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। जहाँ जहाँ भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई और वो प्रोजेक्ट इस तरह का हुआ कि भाई ये तो प्रशासनिक अधिकारी अपना जब अप्रूवल भेजते हैं कि सरकार पूरी करेगी, उसमें भी मुझे भरपूर सहयोग मिला। तो मैं अपने 4.5 पौने 5 साल का हरियाणा सरकार का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि उन्होंने पिनंगवा पंचायत के लिए एक अलग मिसाल पेश की।